तो दोस्तों मैंने क्या कर लिया है ना, मैंने अपना कंसोल ओपन कर लिया है। अब कंसोल मतलब मैं मेरा गूगल ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ। कंसोल कहने की आदत इसलिए लगी क्योंकि मैं काफ़ी सारे टेक्निकल सेशंस भी लेता हूँ, तो उसमें नॉर्मली हम लोग क्लाउड कंसोल्स यूज़ करते हैं। कोई नहीं, ये मेरा गूगल ब्राउज़र है। तो गाइज हम लोग ना अभी थोड़ा एसईओ के बारे में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एसईओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सबसे पहला तरीका होता है इसे बिना पैसे दिए मैं कैसे करूँ, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मैं बहुत ही रैंडम सर्च करूँगा। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड एंडोर्समेंट या कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़। तो मतलब कोई भी कॉपीराइट्स का मैं ये नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं रैंडम कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ मतलब उसे उस नज़रिए से परसीव ना करें। चलिए अगर मैं ढूंढूं तो चलिए थोड़ा एक ऑफ टॉपिक चीज़ ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ढूंढूंगा गाइस वो रहेगी टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया ही ढूंढ लेते हैं। चलो ये आ गया ना सजेशन में। तो देखिए गाइज मुझे ना एक रिजल्ट आया। मतलब ये देखिए कि इस चीज़ के ऊपर विद इन 0.6 सेकेंड मुझे ये 12, 20 और 50 मतलब 20 लाख, 12 करोड़ 20 लाख रिजल्ट्स मिले टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया के ऊपर। मतलब इतने लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ या तो ऐड दिया है या आर्टिकल लिखा है। फर्स्ट सजेशन जो मेरा रैंक कर रहा है गाइस यहाँ पे वो है बेस्ट बाइक इन इंडिया। ये कोई 2 व्हीलर इंश्योरेंस कंपनी है जिनका ये जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है यहाँ पे। वैसे ही देखिए गूगल भी आपको सजेशन देता है, मतलब लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो इसमें आपका जवाब है कि अगर आपको इधर जवाब नहीं मिल रहा है तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। बट पहले मतलब समझने की कोशिश कीजिए जितना आप ग्रैस्प कर सकते हो, वरना हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होगी गाइस बेस्ट बाइक्स इन इंडिया 2020। अब इस इंसान ने काफ़ी समझदारी से यहाँ 20-20 डाल दिया। मतलब जो भी सर्च करेगा, अगर कोई देख रहा है कि इस साल सबसे अच्छी बाइक कौन सी, तो शायद उसको ये रिजल्ट जल्दी मिले। बेस्ट बाइक्स इन 2020, टॉप 10 मोटरसाइकिल्स, बाइक देखो जिगविल्स। गाइस अगेन मैं इन चीज़ों की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये रैंडमली डाला है, ठीक है। पॉपुलर बाइक्स इन इंडिया 2020, मोस्ट पॉपुलर बाइक्स कम्यूटर्स। और ये किसका है, ये carrandbike.com करके है कुछ। तो गाइज इन लोगों ने क्या किया ना, आर्टिकल्स लिखे हैं बट इनके ऑप्टिमाइज ऐसे हुए हैं कि वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ रहे हैं या फिर जल्दी नज़र आ रहे हैं। गूगल समझ पाता है कि अच्छा आर्टिकल है, इसको लोग ढूंढ रहे हैं और वो उसको रैंक कराता है। तो गाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम ही यही होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको क्या क्या करना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा आराम से बात करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है कि आप, हम लोग थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले मैंने जब बात की थी, मैंने कहा था कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। ये सवाल आपको पूछने हैं, क्यों, किसके लिए, कैसे, है ना। तो अज्यूम कर लीजिए कि हमको कोई आर्टिकल लिखनी है आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक पर्पस ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल अगर मुझे लिखना है इंडिया में, तो मतलब मैं, मेरी ऑडियंस अब मैं डिसाइड करूंगा। अब मेरी जो आर्टिकल है, अज्यूम कर लीजिए कि मैं इसी के ऊपर, बाइक्स के ऊपर ही मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो मेरा काम ये रहेगा कि मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को आर्टिकल क्या लिखना है, बाइक से रिलेटेड मुझे आर्टिकल लिखना है। मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। दूसरा, मेरी ऑडियंस कौन सी है, तो शायद मैं इंडिया के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा, अब मैं कैसे रीच आउट करूंगा, मेरे को आर्टिकल लिखना है और मैं गूगल पे उसको रैंक कराना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस या किसी वेबसाइट के थ्रू। तो मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। अब बाइक्स पे तो मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिख सकता हूँ। अब मेरे को देखना यह है कि अगर मैं बाइक्स पे लिखूँ तो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे उस आर्टिकल को। तो उसके लिए एक तरीका होता है गाइज, मैं टूल्स यूज करता हूं जिससे मुझे वॉल्यूम सर्च मिलता है कि स्पेसिफिक मतलब कीवर्ड के लिए वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखने में सेंस बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो गाइज चलिए बाइक्स के ऊपर ही हम लोग ढूंढ लेते हैं। इसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा गाइज, Ahrefs करके एक टूल है। ये पेड टूल है, ये फ्री टूल नहीं है गाइज, ये पेड टूल है।
ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ऊबर सजेस्ट हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया। तो इन सारे टूल्स पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सा डेटा मिलेगा आपको कि क्या क्या कीवर्ड्स है। देखिए मतलब क्रॉल, रीडायरेक्ट्स, ये थोड़ा ऑफ पेज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वेबसाइट स्क्रैपिंग कहते हैं इसको। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। पर हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा और देखिए गाइस, ये मेरे को ऑप्शन देता है। मुझे गूगल सर्च करना है, यूट्यूब सर्च करना है, अमेजॉन, बिंग, याहू, यैंडेक्स और भी है। बट मुझे नहीं लगता, मोस्टली लोग इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं बाइक्स को क्या वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइज, मतलब एक महीने में लगभग 14,000 लोग दुनिया भर में देखते हैं और इंडिया में कुछ 2.6, ठीक है। इतना मतलब 2.6 हजार लोग एक महीने में सर्च करते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे सजेशन मिलेगा, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया इन 2019 को 4,200 वॉल्यूम है। मतलब एक महीने भर में कम से कम 4,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और भी हो सकते हैं बट कम से कम इतने लोग सर्च करते हैं। मैं और थोड़े कीवर्ड्स ट्राई करता हूँ गाइस, जैसे कि बाइक्स इन इंडिया सर्च करता हूँ। अब देखिए वॉल्यूम कम हो गया है ना। वैसे ही अज्यूम कर लीजिए मैं और कीवर्ड्स ढूंढता हूँ, जैसे कि पाइथन, ये एक बहुत ही हाई वॉल्यूम। पर गाइस एक गलती हो गई है, देखो ये जो है ये यूट्यूब के सर्चेस दिखा रहा है, मुझे सर्च चाहिए गूगल के लिए। अब जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ गाइस, देखिए मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारी। जैसे कि अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया गूगल पे 18,000 लोगों ने ढूंढा है, यूट्यूब पे 4,200 ने। मतलब अगर मैं वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पे डालूं तो 4,000 कम से कम लोग उसको देख सकते हैं। इतने लोगों को रीच आउट हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं बट हो सकता है, क्योंकि इतने लोग उसको ढूंढते हैं। अगर गूगल की मैं बात करूं तो 18,000 लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं गाइस। तो ये उसको आपको पता चल रहा है। और ये टूल देखिए आपको सारा ब्रेकअप देता है कि इंडिया में इतने, यूएई में इतने, यूनाइटेड स्टेट्स में इतने इतने लोग ढूंढ रहे हैं इस कीवर्ड को। आपको डिफिकल्टी भी देता है कि ये हार्ड कीवर्ड है गाइस। हार्ड मतलब कितने कंपटीशन है उसके ऊपर। वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम 63 वेबसाइट। मतलब 63 वेबसाइट से अगर लोग ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपका आर्टिकल जल्दी रैंक करेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब पाइथन जैसा अगर मैं कीवर्ड डालूं तो यहाँ पे देखिए कितना, मैंने बताया था कि पाइथन बहुत ही हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। देख रहे हो 4.1 मिलियन सर्च है, इंडिया में 6 लाख लोगों ने ढूंढ लिया उसे। सुपर हार्ड 95%, मतलब 1,391 लोगों का बैकलिंक मिले तो शायद वो रैंक करेगा जल्दी, ऐसा कह रहे। मतलब कंपटीशन उतनी ज्यादा है गाइस। तो जब आप रिसर्च करते हो तो पाइथन पे लिखोगे तो जस्ट बिकॉज बहुत लोग ढूंढ रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो रैंक करेगा। आप ये भी देखो कि कितना मुश्किल है उसको रैंक कराना, मतलब कितने लोग उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो ऐसे आपको रिसर्च करना है। अब बाइक्स इन इंडिया तो मेरे को सही लगा कीवर्ड, वॉल्यूम भी डिसेंट है, उसका कंपटीशन भी डिसेंट है, तो मैं अभी भी इसके ऊपर रैंक कराने के मेरे चांसेस है। तो गाइज अगर बाइक्स इन इंडिया अगर मैं सर्च करता हूं तो मेरे को टॉप रिजल्ट वही मिल रहा है, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, है ना। तो मतलब अगर मैं ऐसा आर्टिकल लिखता हूं कि अपकमिंग बाइक्स क्या है इंडिया में, तो मुझे रैंक करने का ज्यादा चांसेस मिलेगा। और आगे मैं 2020 ऐड करूं तो वो मेरा मार्केटिंग प्रपोजिशन हो गया। तो गाइज मैं ऐसे टाइटल और टॉपिक डिसाइड कर सकता हूं। तो गाइज अगर इसी कीवर्ड को मैं ढूंढूं, अपकमिंग, मेरा कैप्स ऑन हो गया था, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2020-21। मतलब बहुत चांसेस है मैं इसी पे क्लिक करूं, क्यों, क्योंकि ये मुझे इस साल का दे रहा है डेटा, है ना। और गाइस एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, इसमें एक भी ऐड नहीं है। ऐड होती तो आपको पता चल जाता कि ऐड है, तो किसी ने इसके ऊपर ऐड रन नहीं किया है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है गाइस, मैं एड्स के बारे में बात करूंगा, आप चिंता ना करें, बट पहले इसको समझ ले। तो गाइस देखिए मुझे यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है, मतलब ये आर्टिकल नेचुरली रैंक कर रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये लोग खुद इसके ऊपर क्लिक करके जा रहे हैं, ना कि ये ऐड किसी ने थ्रो किया और मैं गलती से ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको अगर ऐड का एग्जाम्पल दिखाना ही है तो मैं दिखा देता हूँ। चलो, पाइथन पे डेफिनेटली कोई ऐड होगा, बहुत ही पॉपुलर नहीं यार। कभी कभी ये होता है गाइस, मैं कोई कीवर्ड्स टाइप करता हूँ और कुछ ऐड ही नजर नहीं आता मुझे उसके ऊपर। पाइथन ट्यूटोरियल ट्राई कर लो, शायद उसके ऊपर कोई ऐड दिया होगा। अभी भी ऐड नहीं है, सरप्राइजिंग है। कोई नहीं, करते रहेंगे हम लोग कोशिश, एड्स आती रहेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी हमें ऐड। ये देखिए गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऐड किसी ने डाला है,
देखिए एडी लिखा है यहाँ पे, मतलब ये ऐड है, या फिर यहाँ पे एक येलो साइन होता है वो भी प्रूव करता है कि वो ऐड है। सेकंड भी ऐड है गाइस। मतलब देखिए अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च कर रहा हूँ तो पहले दो रिजल्ट्स मेरे लिए तो ऐड ही आ रहा है। बहुत से लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो लोग क्लिक कर देंगे समझ के कि ये बेस्ट इंफॉर्मेशन है, बट ये ट्रू नहीं है, ये किसी ने ऐड दी है इसलिए वो ऊपर रैंक कर रहा है। रियल में क्या रैंक कर रहा है गाइस, विकीपीडिया का ये आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्क होता है गाइस ऐड और नॉन ऐड वाले में। अब यहाँ पे तो ऐड नहीं है, यहाँ पे ऐड थी, तो इस केस में अगर आपका कीवर्ड नेचुरली रैंक कर रहा है तो शायद वो नीचे दिखे। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐड थ्रो कर रखा है, हाई चांस है कि लोग ऐड वाले उसके ऊपर जल्दी क्लिक हो जाए, ठीक है। अब गाइज और एक चीज, गूगल बहुत सी चीजें कंसिडर करता है इस चीज को रैंक कराने के लिए। अब जैसे कि हम लोगों ने बाइक्स ढूंढी थी थोड़ी देर पहले, मैं वापस आपको बाइक्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां मुझे कुछ नजर आया था। देखिए गाइस जब बाइक्स इन इंडिया में ढूंढता हूं तो मुझे क्या मिलता है ना, न्यू बाइक्स इन इंडिया। मुझे यहाँ देखिए गूगल ने एक इमेज दे दी, कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो गाइज मतलब गूगल जो है ये एक मशीन है, इसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम चलता है, उसके हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट करता है। वो तो खुद पढ़ता नहीं आर्टिकल कि भाई इसने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है तो मैं इसको रैंक करा दूं, ऐसे वो वर्क नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, गूगल क्या करता है, गूगल बेसिकली कुछ पैटर्न्स स्टडी करता है। एक कि जो इंपॉर्टेंट सर्च वॉल्यूम्स है, अब मैंने न्यू बाइक्स इन इंडिया लिख तो दिया है आर्टिकल, बट उसमें ऐसे कितने मैंने सब पॉइंट्स यूज किए जो लोग वो भी ढूंढ रहे हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, पहले तो मेरा टाइटल मैंने फिक्स कर लिया था अपकमिंग बाइक्स इन 2020 या फिर इन इंडिया, वो तो मेरा टाइटल रहेगा, ठीक है। उसके अंदर भी गाइस देखो शायद ये सारे कीवर्ड्स है जो लोग ढूंढ रहे हैं, और ये इसने अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, या फिर ये टेबल में भी हो सकता था। तो गूगल को जो है ना टेबल्स बुलेट पॉइंट्स ये अच्छा लगता है, तो अगर ऐसे आप आपके आर्टिकल में डालोगे तो उसको रैंक कराने के चांसेस है। इसलिए तो उसने इस आर्टिकल का डायरेक्ट स्निपेट में दिखा दिया, मतलब ये बता रहा है कि ये आर्टिकल रैंक तो कर ही रहा है, इसमें इन पॉइंटर्स पे बात की और मोर आइटम्स। तो एज अ यूजर आपको तो ये भी पता चल गया कि यही है, ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका हूँ और शायद मैं इसके ऊपर क्लिक करने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर मैं इमेजेस या वीडियो डालता हूँ तो वो भी एक चांस है। अब मैं अज्यूम कर लीजिए मेरे आर्टिकल में मेरे पास कोई वीडियो है सेम टॉपिक पे, वो मैंने ऐड कर दी, तो गूगल क्या बोलेगा, देखो यार इस बंदे ने ये वीडियो बनाया है, इस आर्टिकल के अंदर वो वीडियो है, तो लोग इसको दोनों को ज़्यादा सर्च करेंगे, इसलिए गूगल उसको भी रैंक कराता है। कभी कभी गूगल इमेजेस भी कंसिडर करता है कि यार इस आर्टिकल में ये आर्टिकल अच्छा है, सारे पैरामीटर्स मैच कर रहा है, और ये इमेजेस है जो रेलेवेंट है। अब मैं बाइक्स देखता हूँ, इसमें शायद कोई ऐसी बाइक हो जो मुझे पसंद आए, है ना, और वो बाइक पसंद आने की वजह से वो इमेज देखकर ही मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं नीचे क्या लिखा है। तो गाइज ये हो गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप एक आर्टिकल को ओपन करोगे तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए इमेजेस डाल के डायरेक्ट प्राइसिंग दे रखा है इन्होंने, है ना। तो ये आर्टिकल को तो आप छोड़ दे, ऐसे आर्टिकल नहीं देखे जाते नॉर्मली। हमने क्या क्लाउड कंप्यूटिंग भी ढूंढा था कहीं पे, बराबर है। वापस चलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे थोड़ा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल आर्टिकल रहेगा आपके लिए। तो गाइज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है, ये भी एक रैंक कर रहा है। तो देखिए आते से इमेज डाली है इस इंसान ने, और देखिए सारे पॉइंटर्स अच्छे से लिखे हैं, मतलब प्रॉपर हेडिंग है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो उसका भी ठीक है। फिर बाद में उन लोगों ने हर जगह पे ऐसा कीवर्ड स्टफिंग किया है जो शायद गूगल को सर्च करने में आसानी मिले, और हर जगह पे प्रॉपर हेडिंग्स है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, पैराग्राफ्स है। तो आप जब आर्टिकल लिखते हो तो ये सारे पॉइंटर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो इन लोगों ने देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि पीपल ऑल्सो आस्क, ऐसे क्वेश्चन गूगल थ्रो करता है। अगर आप इधर आओगे नीचे आओगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, देखो पीपल ऑल्सो आस्क फॉर दिस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे आर्टिकल लिख रहा हूँ और अगर उसमें मैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करके उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो शायद मेरे आर्टिकल को लोग और भी ढूंढे, क्योंकि लोग मेरे टाइटल को भी ढूंढ रहे हैं और अंदर जो सब हेडिंग्स है उसके ऊपर भी काफी सर्च वॉल्यूम है, तो लोग उसको भी ढूंढ सकते हैं। इमेज दिया है, काफी कुछ इमेज से अच्छे से समझाया है ना। और देखिए गाइस क्लिकेबल लिंक्स है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप अगर क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि लोग आप ही के वेबसाइट पे रहे या आपके प्रोडक्ट के पास जाए, तो दो तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। एक, मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ऐसा मतलब लिंक डालूंगा कि जो मेरे वेबसाइट पे ही रख रहा है, तो गूगल देखता है कि इंसान 20 मिनट इसी वेबसाइट पे था, तो गूगल को लगता है ये वेबसाइट अच्छा है। अगर मैं एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाता हूँ और दोनों उसी वेबसाइट पे, तो गूगल क्या सोचता है, अरे एक इंसान ट्रांजिशन भी कर रहा है तो इसी वेबसाइट पे कर रहा है, मतलब ये वेबसाइट इसको जो चाहिए वो दे रही है।
तो उससे भी आपका रैंकिंग बढ़ता है, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को एज ए लेजिट कंसिडर करता है। अगर वेबसाइट पे कुछ कंटेंट आपको पसंद नहीं है और आपने तुरंत छोड़ दिया या किसी और वेबसाइट पे चले गए आप, तो गूगल को क्या लगता है, अरे यार ये कंटेंट जो है यहाँ से लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, शायद ये उतना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ डालोगे कि जो आप ही के वेबसाइट पे रखे, तो वो लिंकिंग भी मैटर करती है। या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे आपने आर्टिकल लिखा है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका लिंक आप डाल दो, तो वो क्लिक करके आपके ही डोमेन पे वो सर्कुलेट करता रहेगा, पॉसिबली आपके लिए वो कस्टमर बन जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जेडी नेट का ही आर्टिकल है, वो ओपन हो गया है, बराबर। अगर मैं बैक करता हूँ तो वापस मुझे मेरे पुराने पेज पे वो ले जाता है। तो गाइज ये मुझे जेड नेट के जो भी है, ये मुझे पता नहीं है क्या है, उसी के पेज पे ये मुझे धीरे धीरे खेलने को ये कर रहा है। तो अगेन गाइज ये एक एग्जाम्पल है, मैं किसी भी चीज़ की कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बेसिकली आप जब भी कोई आर्टिकल बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ऐसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब जब आप लिखते हो तो इस तरीके से आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक मीडियम, एक सोर्स। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कीवर्ड स्टफिंग करोगे, आप सही तरीके से टाइटल यूज़ करोगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो टाइटल यूज़ किया है, बाइक्स इन इंडिया एक्सपेक्टेड लॉन्चेस इन 2021, अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे, अच्छा इन्होंने यहाँ तो टाइटल नहीं नज़र आ रहा है, बट बहुत से केसेस में लोग क्या करते हैं, आपके टाइटल के आगे एक पाइपलाइन ऐड करके, देखिए ये ऑटो कार इंडिया का आर्टिकल है, तो उन्होंने क्या किया, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, ऑटो कार, तो ये ब्रांड मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अपने ब्रांड का रिकॉग्निशन बढ़ा रहे हैं ब्रांड का नाम डाल के। तो जब आप एसईओ करते हो गाइस, तो इस तरीके से आपको एसईओ करनी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक एसईओ क्या है वो समझ आइए। दूसरे फैक्टर जब आप करोगे तो आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि आपके आर्टिकल्स की लेंथ कितनी बड़ी है, जो रैंक कर रहे हैं उनका लेंथ क्या है, और वो क्या क्या चीज़ें डाल के उनको सही तरीके से रैंक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी जब आप एक आर्टिकल लिखोगे, और जब आप स्पेशली उसको ऑप्टिमाइज करोगे। इमेजेस ऐड करना ज़रूरी है, वीडियोस ऐड करना ज़रूरी है, सही तरीके से आप उसमें लिंकिंग ऐड करो, और अगर आप लिंकिंग भी सही तरीके से ऐड करो तो भी उसके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और थोड़ा यूट्यूब पे मार्केटिंग कैसा होता है वो भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस सोर्स को तो मैं अभी, तो ये मेरा ग्रेट लर्निंग का लॉग्ड इन है गाइस, क्योंकि ये हमारे ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स है। मैं एक इनकॉग्निटो भी ओपन करता हूँ जहाँ पे मुझे नॉन साइन इन रिजल्ट मिलेंगे, मतलब मेरे प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे कोई सर्च नहीं होता गाइज। और एक चीज़, नॉर्मली कीवर्ड्स के लिए सर्च ऐसे भी किया जाता है। अज्यूम कर लीजिए मैं आर्टिकल लिख रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं बाइक्स देखा, मुझे सजेशन आ गए। तो मतलब ये सारे कीवर्ड्स है जो गूगल को लगता है कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इनको भी अपने आर्टिकल में, वीडियो में इंक्लूड कर सकते हो। ये होती है आपका सर्चिंग का प्रोसेस। अगर अब मैं यूट्यूब की बात करूँ गाइज, तो अज्यूम कर लीजिए, देखिए वापस मैं ढूंढता हूँ टॉप 10 मोबाइल्स। तो गाइज देखिए जैसे मैंने किया सजेस्टेड प्रोडक्ट्स, पहला आ गया मेरा ऐड। तो बेसिकली ये वन प्लस वालों को पता है कि टॉप 10 मोबाइल्स में हमें हमारा ऐड दिखाना है, तो इस कीवर्ड पे उन लोगों ने इस ऐड को थ्रो कर दिया। गाइज मेरे पास विड IQ करके एक टूल है, ये आपको यूट्यूब में नहीं नज़र आएगा आपके, ये मैंने इंस्टॉल किया है अलग से, मेरे पास एक पेड वर्जन है, तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप फ्री वाला डाउनलोड करके उसका प्लगइन अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज देखिए अगर मैं विड IQ की बात करूँ तो ये क्या बता रहा है, टॉप 10 मोबाइल्स, इसके हाईएस्ट व्यूज़, मतलब जो वीडियो है जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ है वो ये है, ठीक है। कुछ 48,05,556 व्यूज, एवरेज व्यूज 12 लाख कम से कम आ जाती है, ऐसा इनका कहना है। एवरेज सब्सक्राइबर्स इतनी होती है इस कीवर्ड के लिए, और ये उसका कुछ बाकी डेटा है। तो जो आर्टिकल्स है उनके बारे में ऐसे इन जनरल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर मैं कोई स्पेसिफिक आर्टिकल ओपन करता होगा, लेट्स अज्यूम कि ये अभी इनके लिए रैंक कर रहा है, देखिए 92% उसका लाइक्स टू डिसलाइक्स रेशियो, मतलब हर 100 लोगों में 92 लोगों ने उसको लाइक किया है। तो गाइस जब आप ये ऐसे टूल्स इंस्टॉल करते हो तो आपको आपके वीडियोस की भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ, अब ये देखिए इसके ऊपर यूट्यूब पैसा कमा रहा है ये ऐड थ्रो करके, है ना। तो मतलब ये किसी ने ऐड दी तो उनको
4-5 मिनट का ऐड दिखाने का पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये इग्नोर करते हैं हम लोग, ये ऐड में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली गाइज ये अगर मैं देखूँ तो वो ऐड थी, देखा आपने, किसी ने उसके ऊपर एक ऐड थ्रो की थी और वो ऐड जो थी वो प्ले हो रही थी, ठीक है। तो गाइज अगर मैं बात करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। इन लोगों ने कुछ पॉपुलर टैग्स ऐड किए, इनको हैश टैग्स कहते हैं हम लोग, जो आपके वीडियो को रैंक करने में हेल्प करता है। अब देखिए एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा गया है यहाँ पे जो बता रहा है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। और नीचे देखिए फॉर बिजनेस क्वेरीज, ईमेल आईडी और अपना क्लिक इन आईडीज दिए। तो मतलब जिसने किसी ने ये वीडियो देखा टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान क्या करेगा, अगर उसको कुछ देखना है, पसंद आए, तो यहाँ क्लिक करके शायद या तो सब्सक्राइब करेगा या फिर और उनका कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पसंद है मैं देखूंगा, है ना। ये मैं ऐसे सेंटिमेंट एनालिसिस करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये कीवर्ड्स पे इन लोगों ने इस वीडियो को रैंक करने की कोशिश की है। तो गाइज ये था मेरा टॉप 10 मोबाइल्स। अगर मैं इधर आऊँ वापस इनकॉग्निटो में और मैं सर्च करूँ टॉप 10 मोबाइल्स, तो ये मुझे अनफिल्टर्ड सर्च देगा, ठीक है। देखिए वापस यही वीडियो, मतलब ये रैंक कर रहा है। तो मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल सकता है, मैं ये देख सकता हूँ कि इसने इस कीवर्ड पे क्रिएट किया है, कैसे इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है, और अकॉर्डिंगली मैं मेरा वीडियो बना सकता हूँ, मैं मेरा कंटेंट अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे मुझे उसको मार्केट करना है, कैसे मुझे प्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं, और अगर 1.8 मिलियन इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अगेन इसकी कुछ मुझे अच्छी चीज़ें जो लगी है वो ये टाइटल हो गया गाइस, ठीक है। अब टाइटल में आप देखिए क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बेसिकली 10,000 बजट। तो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है कि टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स। तो गाइस शायद मोबाइल फ़ोन्स या फिर टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स का वॉल्यूम अच्छा होगा। अंडर 10,000 उसने अज्यूम किया कि लोग इसे ढूंढते हैं। ये फ्लैश साइंस और अगस्त 2020, मतलब डेट्स, वो हर चीज़ एकदम स्पेसिफिकली बता रहा है कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी एकदम अच्छे से उसने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या है। अब देखिए 7,000 लोगों ने कमेंट किया है, और देखिए बहुत सारी जगह पे उसने बिटली लिंक्स ऐड की है। तो बिटली क्या करता है ना, बिटली में जब आप लिंक शॉर्टन करते हो तो उसको लिंक को सिर्फ छोटा करना उसका पर्पज नहीं होता, उसमें आप सारे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि कोई भी अगर एक बिटली लिंक की आप बात करते हो तो बिटली क्या करता है, आपकी यूआरएल को छोटा करता है। आप अज्यूम कर लीजिए कि अमेजोन की एक यूआरएल है जो बहुत बड़ी है, ठीक है, 2 लाइन इतनी बड़ी है कि यूआरएल है, मैं उसको बिटली से छोटा कर सकता हूँ। और मुझे करना क्या है, वो जो यूआरएल है उसके आगे मुझे मेरे पैरामीटर्स डालने हैं कि सोर्स क्या है, अज्यूम कर लीजिए विशाल पड़घन। दूसरा क्या मतलब क्या कैंपेन है मेरा, यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। और कहाँ से आ रहा है ये, मेरे XX वीडियो से ये आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं बिटली करता हूँ और जितनी बार लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे बिटली में वो डेटा अपडेट होता है कि 3,000 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। तो ये जो कोई भी इंसान है जो इसके ऊपर क्लिक कर रहा है गाइज, शायद ये हो सकता है ऐसे कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों की वो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे देखो फ्लिपकार्ट की वो वेबसाइट पे मुझे लेकर जा रहा है। बेसिकली मतलब वो मुझे बता रहा है कि अगर आपको इस फ़ोन के बारे में जानना है तो आप इधर आइए, और अगर मैं इस मोबाइल को खरीदता हूँ तो शायद ये फ्लिपकार्ट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मैं अजम्पशन कर रहा हूँ ये गाइस। तो ये जो कोई भी चैनल ओनर है प्लीज़ नोट कीजिए, मैं आपका कंटेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों को तरीके बता रहा हूँ। तो अगर मैं कोई भी पॉलिसी ब्रीच नहीं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। बट गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, और कैसे हम लोग एक कंटेंट को जो है उसको हम लोग मतलब मार्केट कर सकते हैं। तो गाइज इसमें काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप लोग कर सकते हो काफ़ी आराम से और काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग जो है या फिर आपके बाकी मार्केटिंग के जो फॉर्म्स है, इसमें बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, काफ़ी कुछ है जो सीखा जा सकता है। जो यूट्यूब का मैंने बताया, जब आप वीडियो बनाओ तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो कि टाइटल क्या है, उसी के लिए आप लोग वापस Ahrefs में जाके आपके कीवर्ड को अच्छे से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इस केस में अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब को स्विच करूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो सब मुझे यूट्यूब के लिए वो रिजल्ट देगा, और अकॉर्डिंगली मैं मेरा कीवर्ड डिसाइड करूँ, वैसे मैं वीडियो बनाऊँ, और ये सारी चीज़ें जो है मैं अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ करूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें मेरे टैग्स क्या है,
ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ। और जो कि ये आपके टूल्स है ऐसे, वो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी तुरंत दे देंगे कि मतलब आपका क्या क्या फैक्टर्स है जो आप चेंज कर सकते हो। टाइटल सही है, टैग सही है, डिस्क्रिप्शन सही है क्या, आपने एंड कार्ड से ऐड किए क्या, एंड स्क्रीन से है क्या, रेजोल्यूशन अच्छा है क्या थंबनेल का, कहाँ कहाँ आपने उसको शेयर किया, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कहाँ से क्लिक किया। तो ऐसे भी बहुत से टूल है जैसे कि विड-IQ हो गया, विडुली हो गया, जो आपको इन सारी चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन देगी। तो डेफिनेटली जब आप वीडियोस बनाएं, आर्टिकल्स बनाएं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंसिडर करें और फिर अकॉर्डिंगली जाके आपका कंटेंट आप बनाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। अगर इस टॉपिक की बात करें गाइज, इस कोर्स की अगर बात करें, तो इस कोर्स में हमें जो देखना था काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें अपने तरफ से भी खुद इंप्लीमेंट करेंगे। क्विकली आपको एक समरी दे दूँ मैं। इस वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, वो क्या होती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग कैसी होती है। हमने काफ़ी सारे उसके टाइप्स देखे, कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, SEM, पेपर क्लिक, ऑटोमेटेड मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और बहुत सारी बातें। और फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके भी देखी और कुछ चीज़ें समझ के भी देखी। अब आर्टिकल बनाकर मैं आपको रैंक करके तो नहीं दिखा सकता, बट बहुत सी बेसिक्स मैंने आपको उसमें बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स से आपको कुछ नया सीखने को मिला। इस कोर्स को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।